अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सैमसंग नोट 3 मॉडल है इसका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ये पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ है, जिसको आज हम रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसका आपने फैक्ट्री हार्ड रीसेट कैसे करना है और इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर इसका पावर का बटन है, इसको आपने प्रेस करके रखना है और इसको आपने पावर ऑफ कर लेना है कंप्लीट। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर 5 से 10 सेकंड स्टे करना है, ये 15 सेकंड तक आपने स्टे करना है जब तक आपके फ़ोन की पावर कंप्लीट ऑफ नहीं हो जाती। तो अब आपने यहाँ पर इसका होम की है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम अप का बटन है, इसको आपने मुसलसल प्रेस करके रखना है और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की है, इसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आपके फ़ोन का लोगो आए आपने पावर की को छोड़ देना है और होम की और वॉल्यूम अप का बटन आपने प्रेस करके रखना है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ये फ़ोन है वो रिकवरी मोड में आ चुका है। अब आपने यहाँ पर वॉल्यूम डाउन का बटन है, इसको आपने प्रेस करना है और यहाँ पर इसका वेब कैशे पार्टीशन है, इसके ऊपर आपने लेकर आना है और अब आपने यहाँ पर इसका पावर का बटन आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पर इसका वेब कैशे जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है और इसको आपने वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट के ऊपर लेकर आना है। अब आपने फिर एक मरतबा ऑन ऑफ की को प्रेस करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर पॉपअप आएगा नो और यस का, तो आपने वॉल्यूम डाउन की मदद से इसको यस डिलीट ऑल डाटा ऑल यूज़र डाटा के ऊपर लेकर आना है इस तरीके से। अब आपने फिर एक मरतबा ऑन ऑफ की को प्रेस करना है और यहाँ पर आपका जो वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर फर्स्ट पर ऑप्शन आ रहा है रीबूट सिस्टम नाउ का, तो यहाँ पर आपने ऑन ऑफ की को प्रेस करना है और इसको आपने रीबूट करवा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इंतज़ार करना है जब तक आपके फ़ोन जो है मुकम्मल ऑन नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही हमारा ये फ़ोन मुकम्मल ऑन होता है मैं दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाज़ टाइम 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है या 2-4 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही हमारा ये फ़ोन मुकम्मल ऑन होता है मैं दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन जो है वो मुकम्मल ऑन हो गया है। अब आपने यहाँ पर इसका सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप जिस कंट्री से हैं आपने उस कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर स्टार्ट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब अगर आपने सिम डाली हुई है तो ठीक है, नहीं डाली हुई तो यहाँ पर आपका स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब अगर आप यहाँ पर वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसकी डायग्नोस डाटा है, यहाँ पर आपने चेक करना है और यहाँ पर नो थैंक्स पे चेक करना है और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप इसका टाइम एंड डेट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप इसका यूज़र नेम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ये। अब यहाँ पर गूगल सर्विस की टर्म एंड कंडीशन है, इनको आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ अगर आप इसका सैमसंग अकाउंट लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आपने स्किप का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर एक मरतबा आपने स्किप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ अगर आप ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आपने स्किप कर देना है और यहाँ पर
फिनिश का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ था वो हमारा रिमूव हो गया है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया सैमसंग नोट 3 का आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।